द हॉबिट सीरीज़ की दूसरी मूवी की शुरुआत में हमें 1 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जब गैंडाल्फ की मुलाकात थॉरेन से हुई थी। वहाँ गैंडाल्फ के पास एक संदेश था जो किसी शैतानी ताकत द्वारा लिखा गया था। उसमें थॉरेन की मौत का वादा किया गया था। इसका मतलब कोई थॉरेन को मारना चाहता है। गैंडाल्फ थॉरेन को बताता है कि जल्दी ऑक्स की सेना एरेबोर की तरफ रुख करेगी। इससे पहले तुम बोनो के सातों राज्य की सेना इकट्ठी करो ताकि ऑक्स को रोका जा सके। पर सातों राज्य की सेना तभी इकट्ठा होगी जब थॉरेन के पास वो आर्किन स्टोन होगा। पर वो आर्किन स्टोन पड़ा है दुनिया के दूसरे छोर पर, आग उगलने वाले ड्रैगन के पांव के नीचे दबा। इसीलिए बोने गैंडाल्फ के साथ निकले हैं एरेबोर की तरफ, उस आर्किन स्टोन और अपनी मातृभूमि को वापस पाने। वो लोनली माउंटेन से ज़्यादा दूर नहीं है, पर ऑक्स अब भी उनके पीछे है। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक बड़े बालू से हो जाता है। वहाँ गैंडाल्फ उन्हें बताता है कि उस दानव का नाम बेओन है। वो रूप बदल सकता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक घर है, हम वहाँ जा सकते हैं। जब वो उस घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो दानव उनके पीछे पड़ जाता है। दरअसल ये घर उसी दानव का है। जब वो अपने इंसानी रूप में होता है तो यहीं रहता है। इससे पहले कि वो बालू ने मार देता, पौने उस घर में जाकर छिप जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। रात तक एज़ोग भी वहाँ पहुँच जाता है, पर वो बोनो पर हमला नहीं करता क्योंकि वो बड़ा बालू उस घर के सामने खड़ा था। तभी एक ऑक एज़ोग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें डॉल गुलडोर में वापस बुलाया गया है। तो उसी वक्त एज़ोग वापस लौट जाता है। वहीं दूसरी ओर बिल्बो को उस रिंग से आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर बिल्बो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ डॉल गुलडोर के किले में सभी ऑक्स इकट्ठा हो रहे थे। जब एज़ोग वहाँ पहुँचता है तो एक काली छाया उसके सामने आती है। दरअसल वो शैतानी शहंशाह सौरॉन है जो वापस लौट चुका है। सौरॉन एज़ोग को हुक्म देता है कि तुम मेरी सेनाओं का नेतृत्व करो और पूरी मध्य धरती को काली छाया से ढक दो। अगले दिन बिल्बो और बोने उस घर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे का रास्ता मिरिकवुड के जंगल से होकर गुजरता था। तभी गैंडाल्फ को लेडी गैलेड्रिया की यादें आती हैं, जो गैंडाल्फ से कह रही थी कि अगर हमारा शत्रु लौट आया है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तुम पर्वतों की कब्रों में जाओ और इस बात की जांच करो। तो गैंडाल्फ हाई हिल्स की तरफ निकलता है जहां सौरॉन के वफादार दफन हैं। जाते जाते गैंडाल्फ बोनो से कहता है कि इस जंगल में एक छलावा है जो तुम्हारा रास्ता भटकाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने रास्ते पर बने रहना। उस जंगल के अंदर जाते ही बोनो पर वो छलावा हावी हो जाता है। वो एक ही जगह पर चक्कर काटने लगते हैं और बिल्बो को लग रहा था कि वो उल्टा चल रहा है। तभी उन पर बहुत सारी बड़ी मकड़ियाँ हमला कर देती हैं और उन्हें जालों में लपेट देती हैं। ये देखकर बिल्बो अपनी रिंग पहन लेता है और गायब हो जाता है। मकड़ियों के वहाँ से जाते ही बिल्बो अपने साथियों को आज़ाद कर देता है। तभी वहाँ बहुत सारे अल्फा जाते हैं, जिनमें किंग थ्रंडेल का बेटा लेगोलस भी शामिल था। वो बोनो को बंदी बनाकर वुडलैंड ले जाते हैं, पर वो बिल्बो को नहीं देख पाते क्योंकि उसने अंगूठी पहन रखी थी। बिल्बो भी उनके पीछे वुडलैंड चला जाता है। वहाँ ले जाकर बोनो को कैद खानों में बंद कर दिया जाता है और थॉरेन को किंग थ्रंडेल के पास ले जाया जाता है। थ्रंडेल थॉरेन के आगे एक प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर लोनली माउंटेन पर कब्जा करने के बाद तुम्हें उसके अंदर का आधा खजाना मुझे देना होगा। थॉरेन ये प्रस्ताव ठुकरा देता है तो उसे भी कैद खाने में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद बिल्बो आकर उन्हें आज़ाद कर देता है और वो एक नदी के जरिए वुडलैंड से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाते ही ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं जो एज़ोग ने उनके पीछे लगाए थे, पर एल्फ्स आकर बोनो को बचा लेते हैं। ऑक्स और एल्फ्स की लड़ाई के दौरान बोने वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गैंडाल्फ हाई हिल्स तक पहुंच गया था। वहां एक बड़े पर्वत की गहराइयों में सौरॉन के 9 सेनापति दफन किए गए थे, पर अब उनकी कब्रें खाली थी। अब गैंडाल्फ को यकीन हो चुका है कि सौरॉन सचमुच लौट आया है। वो डॉल गुलडोर के किले में जंग की तैयारी कर रहा है। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ लेगोलस ने एक ऑक को पकड़ लिया था। वो उसे थ्रंडेल के पास ले जाता है। थ्रंडेल उससे पूछता है कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? तो वो ऑर्क जवाब देता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। वो शैतान लौट आया है। युद्ध की लपटें तुम पर चपटने वाली हैं। इधर बिल्बो और बोने वहाँ से बहुत दूर आ गए थे। अब लोनली माउंटेन और उनके बीच सिर्फ एक शहर था, एक पानी में तैरता हुआ शहर जिसका नाम था लेक टाउन। वहाँ बोनो को एक बार्ड नाम का आदमी मिलता है जो उन्हें लेक टाउन ले जाता है, पर उस शहर के राजा ने अजनबियों पर रोक लगा रखी थी। इसीलिए बार्ड बोनो को छिपाकर अपने घर ले जाता है। वहाँ थॉरेन को एक द्वारिश धनुष बाण दिखता है
जो ड्रैगन को मारने के लिए बना था। जब ड्रैगन स्मॉग ने लोनली माउंटेन के पास बसे डेल शहर पर हमला किया था, तो उस शहर के राजा गैरियन ने भी ऐसे ही एक धनुष बाण से ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी। तब उसका एक तीर बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगा, पर ड्रैगन की चमड़ी बहुत मोटी थी। इसके बाद अगर एक और बाण उसी जगह पर जाकर लगता तो वो ड्रैगन उसी दिन मारा जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। उसी रात को बिल्बो और बॉने वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर राजा के सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने राजा के पास ले जाते हैं। उस शहर का राजा उन्हें मारने का हुक्म देता है, पर जब उसे पता चलता है कि थॉरेन एरेबोर का राजा है तो वो रुक जाता है। वहाँ थॉरेन लेक टाउन के वासियों से वादा करता है कि जब वो अपनी मातृभूमि पर अधिकार कर लेंगे तो लोनली माउंटेन के खजाने का एक हिस्सा थॉरेन उन सब में बांट देगा। पर बार्ट के अनुसार अगर बौने पर्वत में गए तो ड्रैगन जाग जाएगा और डेल शहर की तरह लेक टाउन को भी तबाह कर देगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन बिल्बो और बॉने लोनली माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गैंडाल्फ डॉल गल्डोर के किले में जाता है। अंदर जाते ही एज़ोग उस पर हमला कर देता है, तो गैंडाल्फ अपने जादू से उसे रोक देता है और वहां से भाग जाता है। किले के एक हिस्से में जाकर गैंडाल्फ को एक शैतानी शक्ति महसूस होती है। तभी एक काली छाया गैंडाल्फ के सामने आती है। गैंडाल्फ अपने जादू से उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर सारोन की शैतानी ताकत के आगे गैंडाल्फ बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उस काली छाया में गैंडाल्फ का दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बिल्बो और बॉने लोनली माउंटेन तक पहुंच गए थे। वहां वो छिपे दरवाजे को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आज ही पतझड़ का आखिरी दिन था। जब रात का चांद निकलता है तो वो छिपा दरवाज़ा उन्हें दिख जाता है और वो सब पर्वत के अंदर चले जाते हैं। अंदर बिल्बो को पर्वत की गहराइयों में आर्किनस्टोन ढूंढने भेजा जाता है। वहाँ बेशुमार खजाने को देखकर बिल्बो हैरान हो जाता है। बिल्बो को एक चमकता हुआ सफ़ेद नगीना ढूंढने के लिए कहा गया था, पर ऐसे वहाँ बहुत सारे थे। बिल्बो के कदमों की आहट सुनकर वो ड्रैगन सोने से बाहर निकल आता है। उसे बिल्बो के शरीर की गंध महसूस होने लगती है, तो बिल्बो अपनी अंगूठी पहन लेता है, जिससे वो ड्रैगन उसे देख नहीं पाता। पर स्मॉग बिल्बो की सांसें सुन सकता था। वहाँ स्मॉग के शरीर पर वही घाव था जो उसे गैरियन ने दिया था। तभी बिल्बो के शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ती है और उसे अपने सामने सौरॉन दिखता है। बिल्बो उसी वक्त रिंग उतार देता है, जिससे स्मॉग उसे देख लेता है और तभी बिल्बो की आंखों पर एक सफ़ेद चमक पड़ती है जो एक खूबसूरत नगीने की थी। बिल्बो उसे देखकर समझ जाता है कि यही आर्किनस्टोन है। उसी वक्त वो ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलता है, जिसकी लपटें वहाँ पड़े सोने को पिघला देती हैं। पर बिल्बो रिंग पहनकर दूसरी तरफ चला गया था। वो बॉनो के पास वापस लौट जाता है। अब स्मॉग जाग चुका है। वो पूरे किले में बॉनो को ढूंढ रहा था। अब स्मॉग उन्हें वापस नहीं लौटने देगा। वहीं दूसरी ओर गैंडाल्फ को कैद कर लिया गया था और ऑक्स की एक विशाल सेना डॉल गल्डोर से चल पड़ी थी। पहला हमला एरेबोर पर होगा। इधर बिल्बो और बॉने मिलकर ड्रैगन को मारने का प्लान बनाते हैं। थॉरेन उन्हें कहता है कि हम ड्रैगन को आग की भट्टियों की तरफ ले जाएंगे। वहाँ हम पिघला हुआ गर्म सोना ड्रैगन पर डाल देंगे और उसे मार देंगे। तो वो सब आग की भट्टियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ स्मॉग उन्हें देख लेता है और उनके पीछे जाता है। जब बौने भट्टियों के पास पहुँचते हैं तभी स्मॉग उन पर आग छोड़ता है, पर बौने दीवारों के पीछे छिप जाते हैं। स्मॉग की आग से वो भट्टियाँ जल उठती हैं और सोना पिघलने लगता है। इसके बाद थॉरेन एक बड़ी मूर्ति के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन का इंतज़ार करने लगता है। जब स्मॉग वहाँ आता है तभी बौने उस मूर्ति का ऊपरी पत्थर तोड़ देते हैं और अंदर से एक सोने की मूर्ति निकल आती है जो थॉरेन के दादा थ्रोर की थी। तभी वो मूर्ति पिघल जाती है और सारा गर्म सोना स्मॉग के ऊपर जा गिरता है, जिससे बौनों को लगता है कि स्मॉग मारा गया। पर उन्हें नहीं पता था कि ड्रैगन्स को आग नहीं मार सकती। तभी स्मॉग उठकर लोनली माउंटेन से बाहर निकल जाता है और लेक टाउन की तरफ बढ़ने लगता है।